हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में आपको मैं राजस्थान के जो राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि राजस्थान के राउंड 1 के सीट मैट्रिक्स में कितनी सीट्स आई थी, राउंड 2 में कितनी सीट्स आई थी और राउंड 3 में अब कितनी सीट्स आई है। प्लस मैं ये भी बताऊंगा क्योंकि मेन जो राजस्थान के राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स है वो 11 सितंबर को आएगा, क्योंकि स्टेट के राउंड 2 की सीट को छोड़ने का जो लास्ट टाइम है वो 10 सितंबर है। तो 10 सितंबर के बाद 11 सितंबर को एक रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा राजस्थान के राउंड 3 का। तो उसमें कितनी सीट्स आ सकती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे पूरी। अभी जो सीट मैट्रिक्स आया उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 11 सितंबर को आएगा उसकी भी बात करेंगे कि उसमें कितनी सीट्स आ सकती है। ठीक है, जैसे आप कॉलेज देखोगे 26 कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट है। ठीक है, एक कॉलेज प्राइवेट है इसमें से, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, इसमें गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूं मैं ओनली। ठीक है, तो आप देखोगे जनरल की जो सीटें है 46 + 10 को बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, आप देखोगे 56 सीटें हैं जो कि यूआर कैटेगरी में आई है। ठीक है, फिर कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी देखो आप ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट है, ईडब्ल्यूएस में 15 सीट आई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखो आप एमबीसी। एमबीसी में आप देखोगे 0 सीट आई है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एमबीसी में जो अलॉटमेंट होता है वो राउंड 1 में हो जाता है, राउंड 2 में बहुत कम सीट आती है। उसका रीजन ये है कि एमबीसी एक स्पेशल कैटेगरी है राजस्थान के अंदर। तो एमबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया के अंदर ओबीसी कैटेगरी में कंसिडर होती है। तो एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता, इसलिए वो जो बच्चे हैं वो स्टेट के राउंड 1 में जो कॉलेज ले लेते हैं वही उनका फाइनल कॉलेज होता है। इसलिए एमबीसी की आप सीट देखोगे तो 0 आई है। ठीक है, और ऑल इंडिया के अंदर की एमबीसी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में कंसिडर होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं ओबीसी। ओबीसी में आप देखोगे 24 + 5 29 सीट आई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखो आप एससी। एससी में देखो 19 + 4 23 सीट आई है ना, बॉय की 19 है और गर्ल की 4 है। ठीक है, क्योंकि गर्ल जो है वो बॉय की सीट भी ले सकती है और गर्ल की सीट भी ले सकती है, जबकि बॉय ओनली बॉय की सीट ले सकता है। ठीक है, फिर आप देखोगे एसटी में 15 और 6 15 और 5 20 सीट आई है। ठीक है, फिर आप देखोगे एसटीए। एसए कैटेगरी एक राजस्थान में स्पेशल कैटेगरी है, जो कि राजस्थान में जो टीएसपी इलाका है जैसे बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो गया, उनमें जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं वो एसए कैटेगरी के अंदर आते हैं, है ना। स्पेशल कैटेगरी होती है जो कि ओनली राजस्थान में होती है। ऑल इंडिया के अंदर ये एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनको ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता। उनकी भी जो राउंड 1 की जो सीट होती है वही उनकी फाइनल सीट होती है, उनकी फिर सीट आती नहीं है। सेम एमबीसी की तरह है एसए कैटेगरी, जो कि ऑल इंडिया के अंदर एसटी कैटेगरी में कंसिडर होते हैं, उनकी 0 सीट है। इस तरीके से आप गिनोगे 23 + 20 19 15 और 56, ऐसे टोटल गिनोगे तो आप 143 सीट्स आई है। ठीक है, 143 सीट्स आप बड़ा कर देता उसको। ठीक है, ये 143 सीट्स आई है गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी 11 सितंबर को एक नया सीट मैट्रिक्स आएगा, जो कि स्टेट के राउंड 2 के अंदर जो बच्चे सीट छोड़ के ऑल इंडिया के राउंड 3 में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेट के राउंड 2 की सीटें और भी आएगी। ठीक है, तो लगभग आप मान लो, इसको थोड़ा छोटा करता हूं, 143 सीट है ना, बच्चे स्टेट के राउंड 2 की सीट को छोड़ के लगभग 200 सीट मान लो आप, है ना, 200 सीट आ सकती है 11 सितंबर को जो सीट मैट्रिक्स आएगा। आप मान लो 47 बच्चे ऐसे और होंगे जो कि स्टेट के राउंड 2 की सीट को छोड़ के ऑल इंडिया के राउंड 3 में जा सकते हैं। तो लगभग 200 सीट आप मान सकते हो आ सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन पेमेंट सीट की। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट है। ठीक है, मैनेजमेंट सीट को ही पेमेंट सीट कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे ये जो यहां तक हनुमानगढ़ तक आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेज की ये मैनेजमेंट सीट है। ठीक है, जिसकी फीस है 9,18,000। ठीक है, सभी कॉलेज की सेम है। ठीक है, हर कैटेगरी की भी सेम है। फिर आप देखोगे अमेरिका, अनंता, गीतांजलि, जेएनयू, महात्मा गांधी, निम्स, पैसिफिक, एसएस तात्या, ये जो है प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट है। इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, इनकी फीस लगभग आप मान लो 22 से 28 लाख के बीच में वेरी करती है। तो उसकी अपन बात नहीं करेंगे, अपन गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट की बात करेंगे। ठीक है, इसकी भी बहुत डिमांड बढ़ चुकी है, इसकी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। ठीक है, उसमें आप देखोगे टोटल 291 सीट्स आई है, जिसमें आप देखोगे
ये जो सीटें हैं ये प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट की है, तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे, अपन गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट की बात करेंगे। ठीक है, उसमें आप देखोगे 89 सीट्स है। ठीक है, गवर्नमेंट सीट आपने देख ली 143 है, और गवर्नमेंट सीट 143 है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट है वो 89 है। 291 में से आप ये माइनस कर दो, अनंता, अमेरिकन, ये जो प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट है इनको मैंने हटा दिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने देखी है तो 89 सीट्स है। ठीक है, तो ये भी सीटें बढ़ेगी। अभी जो 11 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें वो सीटें भी बढ़ेगी, मैनेजमेंट सीट भी बढ़ेगी। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो एनआरआई सीट होती है, मैं एनआरआई सीट की बात करता हूं, ये जो एनआरआई सीट है, एनआरआई सीट स्टेट के राउंड 3 के अंदर कन्वर्ट होके मैनेजमेंट सीट में चेंज हो जाएगी। उससे क्या होगा, मैनेजमेंट सीट भी बढ़ेगी। ठीक है, प्लस ऐसे को ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे ये हो सकता है कि आरयूएचएस और झालावाड़ के कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाके ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज ले ले। बाकी जो ये कॉलेज होंगे बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, इन कैंडिडेट को ऑल इंडिया के राउंड 3 से कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो वो मैनेजमेंट सीट को नहीं छोड़ेंगे। तो अब मान लो आरयूएचएस और झालावाड़ के कैंडिडेट है, वो जाके ऑल इंडिया के राउंड 3 से कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये थोड़ी सी सीटें बढ़ सकती है आरयूएचएस और झालावाड़ की, प्लस जो एनआरआई सीट है, एनआरआई सीट टोटल आप देख लो 311 एनआरआई सीट है ना। एनआरआई जो सीट है, अभी मैं आपको राउंड 1 और राउंड 2 की भी सीट बताऊंगा। ठीक है, कितनी सीट आई थी, एनआरआई की 311 सीट है। इसमें आप ये मान लो, ये जो आप देखोगे कोटा की एनआरआई है, जैसे कोटा है ना, अजमेर, उदयपुर और आरयूएचएस, इनकी जो सीट है ये खाली हो जाएगी एक तो, क्योंकि ये सीट एनआरआई कैंडिडेट ले लेंगे। प्लस आप ये मान लो सिक्कर हो गया, पाली हो गया और भीलवाड़ा, इनकी कुछ सीटें जो एनआरआई वो की एनआरआई कैंडिडेट ले लेंगे। ठीक है, बाकी आप मान लो 311 में से लगभग 230 से 240 सीटें आएगी जो कि एनआरआई सीट कन्वर्ट होगी मैनेजमेंट सीट में। ठीक है, 311 में से आप मान लो 230 से लेके 240 सीटें जो होगी वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि बाकी की जो सीटें होगी 60, 70, 80 सीटें होगी वो एनआरआई कैंडिडेट ले लेंगे। ठीक है, एनआरआई कोटा के थ्रू एनआरआई कैंडिडेट वो सीट ले लेंगे। बाकी 230 से 240 मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको अभी कितनी सीट बताई थी, 89 बताई थी, और 230 से 240 और मान लो, तो लगभग 300 से 320 सीटें मैनेजमेंट आएगी। अभी जो सीट मैट्रिक्स आएगा, 11 सितंबर को, उसमें आप चेक कर लेना, मैनेजमेंट सीट लगभग 300 से लेके 320 तक आएगी। गवर्नमेंट आप मान सकते हो लगभग 180 से लेके 220 के बीच में आएगी। ठीक है, और मैनेजमेंट 300 से 320 के बीच में आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं राउंड 1 में कितनी सीट आई थी। ठीक है, अपन एनालिसिस करते। राउंड 1 के अंदर आई थी सीटें, गवर्नमेंट की जो सीट आई थी वो थी 2058। ठीक है, और पेमेंट की जो सीट थी, पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं ना, मैं प्राइवेट कॉलेज की पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा हूं, पेमेंट सीट को ही मैनेजमेंट सीट कहते हैं, वो आई थी 780। ठीक है, राउंड 1 में इतनी सीट आई थी 2058, पेमेंट आई थी 780। क्यों सीटें इतनी आई थी, क्योंकि सारी सीटें आ गई थी राउंड 1 के अंदर, बच्चों ने फ्री एग्जिट कर दिया था। ठीक है, राउंड 2 में आप देखोगे, राउंड 2 में आई है, गवर्नमेंट आई थी 658 और पेमेंट आई है 262। मतलब राउंड 1 के लिए ये सीट मैट्रिक्स आया था, तब तक तो सारी सीटें खाली थी। राउंड 1 मतलब जब काउंसलिंग राउंड 1 की स्टार्ट हुई थी उससे पहले ये सीट मैट्रिक्स आया था, उसमें गवर्नमेंट 2058 था, पेमेंट 780 था। उसके बाद सीटें राउंड 1 के अंदर बच्चों ने ले ली थी। ठीक है, बच्चों ने पेमेंट सीट तो काफी ली, इसलिए पेमेंट सीट आप देखोगे 262 हो गई, पेमेंट सीट काफी कम हो गई। 780 में से बाकी के बच्चों ने पेमेंट सीट को ज्वाइन कर लिया। गवर्नमेंट के अंदर 658 सीट आई। ठीक है, बाकी के बच्चे ने राजस्थान के अंदर ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनको राजस्थान में कॉलेज चाहिए था। उसके बाद राउंड 3 में आप देख लो, गवर्नमेंट की आई है, एक सेकंड, गवर्नमेंट की आई है 143। ठीक है, और पेमेंट आई है 89। तो 89 की मैं बता रहा हूं आपको, ये जो 300 से 320 हो जाएगी, और गवर्नमेंट आप 180 से 220 के बीच में मान सकते हो। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो। गवर्नमेंट 2058 से हुई थी 658, बाकी के बच्चों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 658 से हो गई 143, है ना। जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है उनकी भी सीट नहीं आएगी, है ना। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ फ्री एग्जिट कर रहे हैं वो सीट आई है। ठीक है, पेमेंट में 780 में से फिर राउंड 2 के अंदर आई 262 से अब आई 89। अब एनआरआई सीट और कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हो जाएगी 300 से 320। ठीक है, पूरा मैंने आपको समझा दिया सीट मैट्रिक्स के बारे में। डेंटल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स है, ये भी आप देख सकते हो, इतनी 682 है जो डेंटल कॉलेज की सीट है। ठीक है, वो डेंटल की काउंसलिंग करा रहा है, और डेंटल कॉलेज की जो जनरल सीट है उसमें आई है 682 सीट।
डेंटल कॉलेज के अंदर भी मैनेजमेंट सीट होती है, उसकी आप सीट देखोगे वो ये 136 सीट, ठीक है। 136 सीट जो है वो डेंटल कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट सीट आई है, ठीक है। टोटल आप देख सकते हो 848 सीटें टोटल आई है, ठीक है, डेंटल की गवर्नमेंट प्लस मैनेजमेंट सीट। पूरा इसके अंदर सीट मैट्रिक्स आया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का पेमेंट सीट का, प्राइवेट कॉलेज की पेमेंट सीट का, डेंटल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट का पूरा सीट मैट्रिक्स आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। और ये और बता दूं मैं, एनआरआई जो भी है सीट्स, एनआरआई जितनी भी सीट्स है वो जनरल के अंदर आएगी। जो मैनेजमेंट सीट के अंदर जितनी भी सीट्स आएगी, एनआरआई सीट कन्वर्ट होके मैनेजमेंट सीट जो होगी वो सारी जनरल कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को बहुत बेनिफिट होगा, है ना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को बेनिफिट काफी कम होगा, क्योंकि सारी की सारी सीटें आएगी जनरल में, ठीक है। तो जनरल के अंदर सीट ओबीसी डब्ल्यूएस का कैंडिडेट भी ले सकता है और एससी एसटी का कैटेगरी का कैंडिडेट भी ले सकता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा नियम है, सारी की सारी सीटें एनआरआई जो है वो जनरल में आती है, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा दिया सीट मैट्रिक्स के बारे में, कितनी सीटें है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब आप बायोमेडिकल्स का पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे 2 प्लान है, गोल्डन प्लान है और डायमंड प्लान है, ठीक है। आप सभी को पता ही है, गोल्डन प्लान में 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है, आपको इंपोर्टेंट पीडीएफ्स मिलते हैं, बायोमेडिकल्स के ग्रुप में जोड़ा जाता है। डायमंड प्लान में आपको इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है, जबकि गोल्डन प्लान में आपको कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है। डायमंड प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है, गोल्डन प्लान में लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो गोल्डन प्लान का प्राइस आपको पता ही है 1500 रुपए, हर वीडियो के अंदर हम बताते हैं, ठीक है। आप कोई भी वीडियो में देख सकते हो बायोमेडिकल्स के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। और डायमंड प्लान का प्राइस है 3000 रुपए, ठीक है। नंबर हमारे बता देता हूं मैं, 9521270863। इसके अंदर आपको यदि 1500 रुपए का पेमेंट करते हो तो आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे और डायमंड प्लान के लिए 3000 रुपए का पेमेंट करना होगा आपको। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है। और पेटीएम के 3 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। पूरा मैंने समझा दिया गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान के बारे में। सीट मैट्रिक्स को लेके आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।